हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 5 जनवरी 2023 की करंट। और अभी तक मैंने हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनवरी के करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर कंटेंट अच्छे लगे वीडियो की तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके घर में कोई या आपको कोई फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट। और आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ही नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके पास भी एक नोट्स बन के तैयार हो जाए। तो आज का पहला कंटेंट क्या है, फर्स्ट करंट क्या है, ये है बुक से रिलेटेड। कौन सी बुक है? अंबेडकर अलाइव, अ बुक टाइटल्स अंबेडकर अलाइव। किसने लिखा है इसे? तो इट इज ऑथर्ड बाय शशि थरूर। आप शशि थरूर की जो अदर बुक है वो आप देख लो, कौन सी है? तो रायट जो है वो 2021 में उन्होंने लिखा था। 2018 की दो बुक है, वाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, और एक 1997 की थी, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट करंट है, जेलियांगरोंग कम्युनिटी ऑफ मणिपुर हैज सेलिब्रेटेड द गाउन नगाई फेस्टिवल्स ऑन 4 जनवरी 2023। मणिपुर का एक कम्युनिटी है जेलियांगरोंग कम्युनिटी, जिन्होंने एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। वो कौन सा फेस्टिवल है? तो गान नगाई। तो गान नगाई अब आपको एग्जाम में आ सकता है कि गान नगाई फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कौन से स्टेट से, मणिपुर से। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नगाई है तो नागालैंड से होगा, नहीं। गान नगाई फेस्टिवल्स जो है वो मणिपुर स्टेट से रिलेटेड है। आज का नेक्स्ट पॉइंट है, CRPF सेलिब्रेटेड जस्ट ए चिल्लई कलन विद द स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। जो CRPF है वो श्रीनगर के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? जस्ट ए चिल्लई कलन। ये जो है क्या जस्ट ए चिल्लई कलन? तो हार्शेस्ट विंटर पीरियड इन कश्मीर फॉर 40 डेज। कश्मीर में विंटर सीजन में बहुत जोरों की ठंड पड़ती है, तो 40 डेज के लिए CRPF जो है स्टूडेंट के साथ श्रीनगर में जश्न ए चिल्लई कलन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब CRPF के बारे में आया है तो CRPF के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। तो देखिए स्टैटिक फैक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका स्टैटिक है, स्टैटिक फैक्ट ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता। स्टैटिक फैक्ट जो है नाम से ही पता चलता है आपका, स्टैटिक मीन्स चेंज नहीं होना। तो आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। कोई भी करंट में अगर कोई ऐसा चीज आ रहा है, ऐसा वर्ड आ रहा है, तो आपको उसके बारे में स्टैटिक फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए CRPF के बारे में जानते हैं। तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसकी मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1939 में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंसी एज्यूम्ड बाय स्वीडन। जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल्स है उसकी प्रेसिडेंसी कौन से कंट्री को मिला है? तो स्वीडन को मिला है, और ये तीसरी बार इन्हें मिला है। इट इज द थर्ड टाइम that Sweden assumed the presidency of European Union Councils। अब चलिए यूरोपियन यूनियन के बारे में आप जान लीजिए। इसकी फॉर्मेशन जो है ये 1961 में हुई थी इनफॉर्मल रूप से, और प्रॉपर रूप से जो हुई थी इसकी 2009 में। ये जो एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन के एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस है, और ये डिफाइंस करता है द प्रायोरिटीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए उनके बारे में ये डिफाइन करता है। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5th नंबर पॉइंट, ये एक टेस्ट से रिलेटेड है। योयो टेस्ट री इंट्रोड्यूस्ड बाय BCCI। जो योयो टेस्ट है वो री इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? BCCI के द्वारा। तो ये योयो टेस्ट है क्या? योयो टेस्ट एज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम। इंडियन नेशनल टीम क्रिकेट में सिलेक्शंस के लिए एक टाइप का ये क्राइटेरिया है कि ये टेस्ट होगा।
डेक्सा टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि स्टैटिक फैक्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आपको पता होना चाहिए। तो बीसीसीआई के का फुल फॉर्म क्या होता है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर इसकी क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है। फॉर्मेशन इसकी 1928 में हुई थी। अब आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट है जो वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब? 4 जनवरी को, और ये 2019 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? लुइस ब्रेल के बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। लुइस ब्रेल थे कौन? क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये ब्रेल के इन्वेंटर थे, इन्होंने इन्वेंशन किया था ब्रेल का। तो ब्रेल जो है वो जो विजुअली डिसेबल है, मतलब जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल है, उनको पढ़ने के लिए एक तरीका है। तो ये ब्रेल में किया जाता है, जैसे कि डॉट डॉट करके छेद कर दिया जाता है ताकि वो छू के टच करके पता कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है इसका एम क्या है? दिस डे एम्स टू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ एक्सेस टू ब्रेल बाय ब्लाइंड पीपल। मतलब ब्लाइंड पीपल जो है वो एसेस कर पाए इस ब्रेल को। आज का नेक्स्ट पॉइंट है 7th नंबर करंट। फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। एशिया का पहला कंट्री जिन्होंने हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च किया वो कौन है? चाइना। वर्ल्ड में इसकी पोजीशन 2nd है। फर्स्ट कौन है? तो जर्मनी ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च किया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल होता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस इमिट नहीं करता है। तो चलिए, चाइना आया है तो चाइना के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है। तो चाइना जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं और इसका जो कैपिटल है वो बीजिंग है और करेंसी इसकी युआन है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो शी जिनपिंग। तो चलिए मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ कि चाइना कहाँ है। आपको पता है कि चाइना जो है अभी जस्ट बताया मैंने कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। कौन से कॉन्टिनेंट में बताया मैंने? एशिया कॉन्टिनेंट। तो ये रहा आपका एशिया कॉन्टिनेंट और ये रहा आपका इंडिया का नाइबरिंग कंट्री, ये रहा चाइना, CHINA। ये पूरा जो है आपका ये इतना बड़ा ये चाइना है। ओके, तो चलिए आज का नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8th नंबर पॉइंट। क्या है वो? इंडिया टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है अप्पू। इंडिया जो है, इंडिया को लीडरशिप मिला है किसका? तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। इट इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन इज लीडिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द पोस्टल सेक्टर। ये पहली बार है जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पोस्टल सेक्टर में एक इंडियन को लीडरशिप मिली है। तो देखिए इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इसकी टर्म जो है वो 4 ईयर की है। 4 ईयर के लिए ये आए हैं। चलिए, तो यहाँ एक टर्म आया था अप्पू। तो अप्पू जो है उसके बारे में आप स्टैटिक फैक्ट जान लीजिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले ही बताया मैंने, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशिया पैसिफिक, P पोस्टल, P फॉर पोस्टल एंड U फॉर यूनियन, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इनके जो मेंबर कंट्रीज है वो 32 है और हेडक्वार्टर इसके थाईलैंड के बैंकॉक में है। इसके एम क्या है? तो टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव पोस्टल रिलेशंस बिटवीन मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज के बीच में पोस्टल रिलेशंस को इम्प्रूव करना। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1981 में हुई थी। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 9th नंबर पॉइंट। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन। पहली वुमेन ऑफिसर्स जिसे सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। सो कौन ही है वो? तो कैप्टन शिवा चौहान। जो ये सियाचिन है वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड है। आज के नेक्स्ट करंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 10th नंबर पॉइंट और आज का लास्ट ही करंट है ये। क्या है? वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी हैज लॉन्च्ड 2 प्रोग्राम।
वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने दो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। कौन सा है? तो दीदी सुरक्षा कवच और दीदी दूत। ये प्रोग्राम जो है 11 जनवरी 2023 को लॉन्च होगा। दिस प्रोग्राम्स विल लॉन्च्ड ऑन 11 जनवरी 2023। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर